नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। दिल्ली में हर बार बाढ़ आती है, क्या वाकई ये बाढ़ है? सबसे पहले हम हैं ITO पर। ITO पर आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं। सामने वो पुल देख रहे हैं आप, पिछले साल जो बाढ़ आई थी, इस पुल का इसमें बड़ा योगदान था। योगदान इसलिए था कि उसके तकरीबन 3 से 4 जो शटर थे वो बंद थे। अब देखिए, दिल्ली में 7, 8 नहीं, तकरीबन 10 साल केजरीवाल सरकार के बावजूद वो बंद थे। क्यों बंद थे? क्यों उसको देखा नहीं गया था? उस वक्त पानी डाइवर्ट नहीं हो पाया क्योंकि पानी निकलने की जो निकासी थी वो बहुत कम थी। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ पुल के बारे में। ये पुल कहाँ पर है? दिल्ली, यानी ITO दिल्ली में है, पर इसका रखरखाव कौन करता है? आप आश्चर्यचकित होंगे। अब पॉलिसी चेंज हुई हो मुझे पता नहीं, पर लास्ट ईयर तक, अभी तक जब से ये पुल बना है, हरियाणा के अधीन था ये। मतलब आप सोचिए, दिल्ली में पुल है, रखरखाव की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की। यानी हरियाणा सरकार को आपको बोलना पड़ता था कि इसको देखिए, और उस वक्त सरकार ने ये जिम्मेवारी नहीं समझी, इसलिए बाढ़ आई थी। तो एक और अलग बात, पर इस वक्त पानी वाकई बहुत है। इस वक्त 2010 के बाद ये कहा जा रहा है कि 207.47 मीटर पानी दिल्ली में है, यानी कि बाढ़ आ जाती है इतने पानी में। और तकरीबन 3.5 यूरेक पानी छोड़ा गया है। अब 3.5 लाख पानी और आने की संभावना है, और जिसमें 2.25 लाख यूरेक पानी को छोड़ दिया गया है। अब इस बार क्यों बेहतर हालात हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। पिछली बार भी पानी ऐसा ही था, पर पूरा बाढ़ था, पूरा राजघाट से लेकर दुनिया सारी चीज़ें डूब गई थी। सरकार पे बहुत डिपेंड करता है। सरकार आपको याद होगा किसकी सरकार? यहाँ पर भी सरकार है इस वक्त बीजेपी की। लास्ट ईयर हरियाणा, वहाँ भी सरकार किसकी? इस वक्त भी और उस वक्त भी, यानी कि बीजेपी। उस वक्त तालमेल नहीं था, यानी कि जब हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है तो नेक्स्ट जिस जिला या जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर जहाँ भी पानी जाता है, जिस प्रदेश में, वहाँ सूचित करने की बहुत ज़रूरी होता है कि सूचना दे कि हम इतना पानी, ताकि वो अपना बचाव रखरखाव कर सकें। पहले मुझे पता नहीं, सरकार ईगो में थी, बताया जाता था नहीं, पर इस वक्त सरकार दोनों सेम है, तो दोनों की जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत अच्छा है। वहाँ से पानी जितना भी छोड़ा जाता है यहाँ सूचित होती है। यहाँ पर नीचे जो प्रशासन शासन अलर्ट हो जाते हैं, लोगों को नीचे से ऊपर लाए हैं। पर ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। आपको लगता होगा हर साल बाढ़ आती क्यों, सरकार क्या करे? बेसिकली ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये बाढ़ नहीं है, बाढ़ है ही नहीं है। किसने कहा बाढ़ है? आप पहले जहाँ रहते थे 4 लोग एक घर में, उसके बाद आपने फैलाव कर दिया, 10 लोग जब हुए। यही यमुना का हालत है। अरे भाई, ये यमुना अपना फैलाव करती है। अगर आपको याद हो, 1800 ईस्वी में चले जाते हैं तो लाल किले की दीवार से लगकर यमुना बहती थी। अब आप बताइए, यमुना बैंक कहाँ बना हुआ है? अक्षरधाम कहाँ है? कितने हज़ार ज़मीन को एक्वायर करके आपने यमुना को छोटा कर दिया, और उसके बाद आप कहेंगे बाढ़ आएगी। ये बाढ़ नहीं है, यमुना अपना घर ले रही है, अपना फैलाव कर रही है। जो लोग यमुना के किनारे बस गए हैं, अतिक्रमण है, जनसंख्या बढ़ रही है, पर जनसंख्या का मतलब ये नहीं गंगा यमुना के किनारे आप घर बनाए और वो अपना विस्तार करेगी, तो यही हालत होगी। अब देखना ये है इस बार सरकार कितनी अलर्ट है, क्या वाकई दिल्ली को बचा पाएगी? ITO से लेके दुनिया भर की चीज़ें इस वक्त जलमग्न होंगी या नहीं होंगी? अंतिम संस्कार जहाँ होता है बंद कर दिया गया है। निगम बोध घाट की बात कर रहे हैं, एक दीवार भी टूटी है। यमुना बाज़ार हर बार पानी आता है, इस बार भी है। मोनिस्ट्री में पानी है, निचले खजूरी वगैरह जो इलाके हैं वहाँ पर भी पानी है। पानी के प्रभाव को आप देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई पानी पीछे से बहुत आ रहा है। बारिश भी हो रही है, और अभी भी 1 हफ्ते के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में तेज़ बारिश का अनुमान लगाया है। अब कितनी बारिश होगी, ये इस बार वाकई रिकॉर्ड तोड़ है। क्या दिल्ली बच पाएगी? प्रशासन बचा पाएगा? रेखा गुप्ता जो वायदे कर रही हैं वो कर पाएंगी ज़मीनी स्तर पर? आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।